अच्छा भाई, तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको? ठीक है भाई। ठीक है जी, जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी कोर्स आउटलाइन थी, कल मैंने आपको कोर्स आउटलाइन, टेक्स्ट बुक और लेक्चर 1 भी भेजा था। हम दोबारा से उसको जरा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ आए, तो सबसे पहले जो मेजर जो चीजें हमने करनी है वो हम जरा देख लेते हैं कि हमारे कुछ लॉजिक गेट्स होंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना भूल गया, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इंट्रोडक्शन जो क्लास का होता है उसमें पहली क्लास में चीजें बताना बहुत जरूरी होती है, उसके बाद हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। कि किसी भी कोर्स में मार्क्स लेने के लिए या कामयाब होने के लिए चार चीजें तुम लोग ध्यान में रखना, और वो जहन में होती भी हैं, बस उनके थोड़े से नाम पता नहीं होते या स्केजुअल्ड नहीं होती हैं, स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। पहली चीज होती है कि अटेंशन। आपने जो भी बात टीचर कर रहा है, अटेंटिव रहना है और उस चीज को समझना है। अटेंटिव रहेंगे ही तभी सारी चीजें होंगी, बाकी आगे की चीजें आपको वरना समझ में नहीं आएगी अगर आप अटेंटिव ही नहीं। दूसरी चीज होती है रिटेंशन, यानी आपने जो बातें टीचर्स ने कही कही हैं आपको, वो आपको याद भी रखनी है, रिटेन भी रखनी है, मेमोरी में भी रखनी है। अगर आप मेमोरी में नहीं रखेंगे और भूल जाते हैं, एक क्लास हुई उसके 15 मिनट बाद ही आप भूल जाते हो, जाहिर सी बात है आपको मसला होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है रिप्रोड्यूस। जैसे आपने कभी बचपन में सुना होगा कि जो याद करो उसे लिख लो, तो उससे क्या होती है, वो चीज रिप्रोड्यूस होती है। आप कोई भी चीज पढ़ें तो वो अपने ग्रुप मेंबर के साथ जो है आप डिस्कस करें, तो उससे क्या होगा, वो चीज रिप्रोड्यूस होगी और बहुत अच्छे से वो जहन नशीन हो जाती है। और चौथी चीज होती है मोटिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर मोटिवेशन नहीं होगी किसी भी चीज को पढ़ने की, तो जाहिर सी बात है आपका दिल नहीं चाहेगा वो चीज पढ़ने का और आप आगे फर्दर उस पर कोई काम नहीं करेंगे। तो भाई सबसे पहले इस कोर्स के हवाले से भी तुम लोगों को जहन में यही चीज आ रही होगी कि भाई ये डिजिटल लॉजिक डिजाइन, या इससे पहले तुम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, तो भाई हम क्यों पढ़े, हम कंप्यूटर साइंस वाले हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना, जिस तरीके से दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, पहले ये होता था कि आप सिर्फ उर्दू बोलने का काम चल जाता था, फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज आई, फिर चाइनीज भी तुम लोगों ने सीखना शुरू की। तो इस चीज को थोड़ा जहन में रखो। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी जो है ग्लोबलाइज हो रही है। आपको अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको जो है फर्दर मोर टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और डिजिटल लॉजिक डिजाइन तो ऐसा कोर्स है जो कंप्यूटर से डायरेक्ट रिलेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपका डिजिटल सिस्टम होता है, बाइनरी पे काम करता है। आईसीटी तुम लोग पढ़ चुके हो, और आईसीटी भी डिजिटल लॉजिक डिजाइन का प्रीरिक्विजिट है। इसी तरीके से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका जो है वो प्रीरिक्विजिट है डिजिटल लॉजिक डिजाइन का। और ये चीजें तुम लोगों ने अगर 9th की कंप्यूटर भी पढ़ी होगी तो उसमें भी ये चीजें पढ़ी होंगी, और किसी ने इंटर अगर कंप्यूटर साइंस से किया है तो उसने भी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है भाई, तो जल्दी से मैं तुम लोगों को कोर्स आउटलाइन की तरफ अगर थोड़ा हम एक नजर डालें तो सब अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें अगर आपको पिछली चीजें नहीं आती तो हम आगे नहीं जा सकते। जैसे लॉजिक गेट्स नहीं आते तो हम बूलियन अलजेब्रा पे नहीं जा सकते। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा नहीं आते तो हम फर्दर आगे के मैप पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आप या आगे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट पे नहीं जा सकते। तो आपने क्या करना है कि जब तक पहली चीज समझ में ना आए तो दूसरे लेक्चर की तरफ आने, या कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो एक ऑनलाइन लेक्चर की अच्छी बात ये होगी कि जो भी चीज हो रही है वो रिकॉर्ड भी होगी और साथ में फिर आपको मिल भी जाएगी, और रिकॉर्डिंग चल रही है भी, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो आप इसे बार बार देख सकते हैं। और हम ये किया करेंगे कि जो अगर टाइम टेबल देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि इस कोर्स की लैब भी मैं ही करा रहा हूँ आपको। तो हम ये क्या करेंगे कि मंडे टू थर्सडे रोजाना 1 बजे आ जाया करेंगे, और फिर देखा करेंगे कब हमने थ्योरी देखनी और कब हमने लैब को, क्योंकि लैब अभी ज़ाहिर है हार्डवेयर पे नहीं हो सकती, एक सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर होगा और उस पे जो है हम थोड़ा सा लैब को देखेंगे। फिर इंशाल्लाह जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होंगे तो लैब की तरफ, हार्डवेयर लैब भी, या मैं कोशिश करूंगा कोई वीडियो वगैरह बना के तुम लोग को दे दूं जिससे प्रैक्टिकल में आसानी हो जाए। ठीक है जी, तो हम जरा कोर्स आउटलाइन देखें तो आपको पता होगा कि 48 आवर्स होते हैं और हर आवर्स के हिसाब से हमने इसे ब्रेक किया हुआ है। तो
कोर्स आउटलाइन देख के परेशान नहीं होना, जाहिर है बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं और हो जाएंगे। तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन है जो आपने देखी भी होगी। अच्छा, इससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो आपने पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ा है वो आपको यकीनन उसके बारे में मालूमात होगी। दूसरी चीज जो थोड़ी सी मैथ्स है वो आनी चाहिए, प्लस आईसीटी में आपने कुछ नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा होगा वो आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले लेक्चर का। सही, ये स्लाइड्स मैंने आपको भेज भी दी थी, तो थोड़ा सा समझ में तुम लोगों ने अगर पढ़ा हो थोड़ा समझ में आ गया होगा पहले भी। तो सबसे पहली चीज क्या है इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल क्वांटिटीज और एनालॉग क्वांटिटीज होती क्या है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी बेस करती है डिजिटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो इससे पहले जो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी वो बेसिकली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसे कहा जाता है, और वहां पे कंटिन्यूस सिग्नल तुम दे रहे होगे, वोल्टेज भी होंगे तो पूरे तुम जो है एक बड़ी रेंज इस्तेमाल कर रहे होगे 0 से 15 तक। इसी तरीके से अगर जो सिग्नल दे रहे होगे वो कंटिन्यूस साइनोसाइडल सिग्नल दे रहे होगे। ठीक है, तो डिजिटल में क्या होता है, एक वर्ड आता है डिस्क्रीट वैल्यूज। सही है, अगर तुम्हें नजर भी आ रहा होगा तो डिस्क्रीट वैल्यू पे हम बात करते हैं, यानी कि अगर हमें देखना है कि पूरे दिन का टेम्परेचर क्या रहा तो एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है कि आप देखें एक कंटिन्यूस थर्मामीटर जो आपको बता रहा है और फिर उसका सिग्नल ग्राफ पे प्लॉट हो रहा है, तो ये क्या होगी, कंटिन्यूस वैल्यू होगी। और आपको 1 से 2 के दरमियान भी अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो, यानी रात के 1 बजे से 2 बजे तक भी टेम्परेचर क्या रहा है वो कंटिन्यूस नजर आ रहा होगा। लेकिन इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर लें, कोई भी सेट ऑफ डाटा लेना होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, और ज़ाहिर मेमोरी भी बहुत ज्यादा ले लेगा अगर आप इसको नोट करें तो हम क्या करते हैं कि इसको डिस्क्रीट यानी टाइमली हम तोड़ देते हैं। हर घंटे पे डाटा लिया जा रहा है। अगर आप नीचे वाला ग्राफ देखें तो ये बेसिकली सैंपल और डिस्क्रीट वैल्यू होती है, जो कि थोड़ा सा अभी तुम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी है सारी चीजें समझने में, लेकिन जो है ये बातें हम बार बार रिपीट कर रहे होंगे, तो बार बार जब रिपीट करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी जो तुम लोगों ने डिजिटल को एक जहन में रखना है कि ये एनालॉग से किस तरीके से चेंज है, तो बस जहन में बैठा लो कि इसके दो स्टेट है, एक हाई और एक लो। सही है, या फिर जो है हम कहते हैं कि ग्राउंड और सोर्स, ये भी कह सकते हैं हम, वीसीसी और ग्राउंड भी कह सकते हैं, ट्रू या फॉल्स भी कह सकते हैं, 0 और 1 भी कह सकते हैं, जो भी तुम लोगों को अच्छा लगे। यानी सिर्फ दो स्टेट होंगी, और ये दो स्टेट अगर हम नंबर सिस्टम में बात करें जो तुम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके होंगे, तो वो क्या होते हैं भाई, 0 और 1, यानी सिर्फ दो नंबर होते हैं। तो 0 को हम कह सकते हैं कि 0 वो है जहां पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, ग्राउंड मिल रहा है, और 1 वो है जहां पे हम 5 वोल्ट, जो 5 वोल्ट के अलावा भी होते हैं, लेकिन अभी जो है ध्यान में तुम लोगों ने यही रखना है। एडवांटेजेस की स्लाइड जो है तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हो। इसी तरीके से जो चैप्टर 1 है टेक्स्ट बुक का, साथ में अगर मैं तुम लोगों को बुक भी दिखा दूं, तो चैप्टर 1 जो है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए ही है, अगर चाहो तो उसको पढ़ लेना। और जाहिर है बहुत सारी बातें तुम लोगों को इसमें से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हम बार बार रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगी। और टेक्स्ट बुक को हमने चैप्टर वाइज ही फॉलो करना है, इसमें ये नहीं हो सकता कि बीच में कोई सा भी हमने चैप्टर पढ़ा और जो है हमें समझ में आ जाए। तो ये हमें सीक्वेंशियल चलना है, यानी अगर पहला चैप्टर सही से पता होगा तो दूसरे पे आ सकेंगे, दूसरा पता होगा तो तीसरे पे आ सकेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा जो है इंट्रोडक्शन का है, इसको तुम लोग वैसे भी देख लेना। दूसरा जो है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हमने कोर्स आउटलाइन में इंक्लूड नहीं किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, क्योंकि तुम लोग आईसीटी में ये पढ़ के आ चुके हो, तो इसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। और तीसरा चैप्टर हमारा लॉजिक गेट्स होगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि बुक से भी तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज कौन कौन से चैप्टर हम टेक्स्ट बुक के कवर करेंगे। चौथा फिर जो है बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन होगा। पांचवा चैप्टर भी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक एनालिसिस। उसके बाद छठा चैप्टर भी पढ़ना होगा फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। और चैप्टर 7 से एक जो है सीक्वेंशियल लॉजिक की तरफ हम आएंगे, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स एंड टाइमर्स। और शिफ्ट रजिस्टर चैप्टर 8 होगा, और चैप्टर 9 काउंटर्स होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हम जा रहे हैं तो ये भी काफी अच्छी चीज है, प्रोग्रामेबल लॉजिक, क्योंकि तुम लोग जो है कंप्यूटर साइंस के लोग हो,
तो ऐसा नहीं है कि जो है आप के लिए कोर्स जो है बिल्कुल आप कहोगे, जैसे पहले ही मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 3+1 का रखा गया है। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस समझो कि इसका जो क्रेडिट आवर्स है वो उतने ही है जो तुम्हारे मेजर कोर्सेज के होते हैं। तो आगे जाके होता यह है कि प्रोग्रामेबल आईसी का दौर आ रहा है, आप प्रोग्रामेबल बोर्ड्स का दौर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको प्रोग्रामिंग उनकी करनी होगी। और ज़ाहिर है कंप्यूटर साइंस से अच्छे प्रोग्रामर जो है कौन हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको लॉजिक का पता होना चाहिए कि क्या ये चीजें होती हैं, जो हम आज डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा। तो इन चीजों को जो है, कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और मार्क्स भी इसमें बहुत आराम से आते हैं, क्योंकि सारा काम, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो सिर्फ दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि दो स्टेट है, हाई या लो, और 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 1 0। तो इतनी मुश्किलात होगी नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ क्या करना है, या तो आपने जीरो के साथ डील्स करना है या आपने वंस के साथ डील्स करना है। तो कंप्यूटर का भी आपने सारा मैकेनिज्म समझा होगा, वो जीरो वंस पे डील करता है। तो बड़ी आसानी से चीजें हो जाएंगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है, ये तुम लोग जो है खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि हम थोड़ा सा अभी पीछे चल रहे हैं, तो कुछ स्लाइड्स तुम लोग खुद देख लेना। तो वही बात है कि सिर्फ क्या होता है कि दो लेवल से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाई या लो से, या कोड से, 0 और 1 से। और बेसिकली ये जो इसमें डेटा होता है या एक स्टेट होता है, वो सिंगल बिट का होता है, या आपको बिट, बाइट और ये सारी चीजें पता ही होंगी। तो सिंगल बिट के क्या स्टेट हो सकते हैं, तो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉजिक लेवल्स, क्योंकि हमें पता है कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में कुछ ना कुछ नॉइजेस ऐड हो जाती हैं सिग्नल के साथ, या कभी कभी सिग्नल एटीन्यूएट हो जाते हैं, यानी 5 वोल्ट है तो 5 से नीचे भी गिर सकता है, हर बार वो 5 नहीं रहेगा। या आपने अगर कोई बैटरी लगाई हुई है 5 वोल्ट की, तो वो गिर के उसके वोल्टेज कम पे आ सकते हैं। तो होता यह है कि आप कुछ वोल्टेज लेवल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो वो वोल्टेज लेवल्स बेसिकली क्या होते हैं कि दो स्टेट है आपके पास, लेकिन वोल्टेज फर्ज करो, ये जो वी एल मिनिमम आपको नजर आ रहा है, ये 0 वोल्ट है, और वी एच मैक्स ये 5 वोल्ट है। अब 5 से अगर थोड़ा सा गिरेगा तो वो जाहिर है 0 पे तो नहीं जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि एक हाई के लिए भी मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज जो है आप डिफाइन कर देते हैं। फर्ज करें हाई के लिए मैं डिफाइन कर दूं 4 to 5 वोल्ट, या 3.5 to 5 वोल्ट। तो 3.5 से लेके 5 वोल्ट तक के जितने भी सिग्नल होंगे वो हाई की कैटेगरी में आएंगे, और 0 से लेके 1 वोल्ट जो है वो किस में आएंगे, वो लो की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि 0 है, 0 के साथ अगर कोई नॉइज वगैरह भी आ जाती है और कहीं से भी उसको कोई सिग्नल मिल जाता है, लेकिन अगर वो कम स्ट्रेंथ का है तो वो उसको भी क्या करेगा, वो लो कंसिडर ही करेगा। अब बाकी आप ये जो ये एरिया देख रहे होंगे जो पिंक कलर से, ये अनएक्सेप्टेबल है, यानी हमने बात की कि 0 से 1 तक, यानी लो की रेंज जो होगी, या जो हमारा बाइनरी 0 है उसकी रेंज हम क्या कर देंगे, 0 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक। और हाई की या बाइनरी 1 की जो हमने रेंज कही वो कितनी होगी, 3.5 से 5 तक। तो बाकी जो वैल्यू है, यानी 1.1 से लेके 3.4 तक, ये क्या, ये अनएक्सेप्टेबल है। यानी कि अगर एक वैल्यू हमने 5 वोल्ट दी, अब लॉजिक 1 आ गई, अब वो किसी वजह से ड्रॉप डाउन हुआ, और ड्रॉप डाउन होके वो 2.5 भी हो जाता है, तब भी वो हाई ही रहेगा। वो लो कब होगा, जब वो 1 से कम होगा। इसी तरीके से एक 0 है, तो हमने 0 ग्राउंड दिया उसको, किसी वजह से वो कहीं और से सोर्स लेके बैठ गया और थोड़े से उसके वोल्टेज राइज हुए, वो 0.5 हो गए, 0.9 हो गए, 1 हो गए, तब भी वो हाई नहीं होगा। वो कब जाके हाई होगा, जब तक वी एच मिनिमम का जो बैरियर है इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, यानी कि वो जब तक 3.5 तक नहीं आएगा, वो लो सिग्नल हाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप जो है इसको समझोगे, ये क्या चीज मैं बता रहा हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने ग्राउंड दिया है, हमने 0 वोल्ट दिए किसी चीज को। अब जो है कहीं से नॉइज या कोई अनवांटेड सिग्नल जो है वो आ गया है, जो उसके वोल्टेज को बढ़ा देता है, तो क्या वो 0 से 1 हो जाएगा? वो 0 से 1 नहीं होगा। वो कब तक 1 नहीं होगा, जब तक उसको 3.5 वोल्ट ना मिले, कम से कम। उसको 2.5 मिल गए, उसको 3 भी मिल गए, उसको 3.4 भी मिल गए, वो हाई नहीं होगा, वो लो ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, जब 3.5 मिल जाएगा तो वो हाई हो जाएगा, यानी 3.5 से लेके 5 वोल्ट तक उसको जब मिलेंगे तो वो हाई हो जाएगा। अब किसी वजह से आपने 5 वोल्ट दिए हुए, आपकी बैटरी वीक हो रही है, कुछ भी मसला हो रहा है, अब वो सिग्नल लो हो रहा है किसी वजह से,
अब वो लो होके गिरता जा रहा है, यानी अगर वो 3.5 से भी नीचे चला गया लेकिन फिर भी वो सिग्नल लो नहीं होगा, ठीक है, वो सिग्नल हाई ही रहेगा। कब तक? जब तक वो 1 वोल्ट पे नहीं आ जाता। 1 वोल्ट या 1 वोल्ट से कम पे आएगा तब जाके वो लो सिग्नल होगा। तो इस तरीके से आपके लॉजिक लेवल्स काम करते हैं। और जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो जिसपे एक गेट नहीं बहुत सारे गेट लगाते हो, तो उसके बाद होता ये है कि पहले गेट को आपने जो वोल्टेज और करंट दिया है, आगे जो गेट्स लगते जा रहे हैं क्या उस पे भी वही वोल्टेजेस आएंगे? वो किसी वजह से, क्योंकि दायरा है आपको पता है कि हर चीज की एक रेजिस्टेंस होती है, तो थोड़े वोल्टेज ड्रॉप आउट होते चले जाएंगे। तो ये देखना होगा आपने कि इस जो लॉजिक लेवल्स है इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये स्पेसिफाइड होते हैं डाटा शीट पे। तो अभी सिर्फ इतना समझना काफी होगा आप लोगों के लिए कि बेसिकली लॉजिक लेवल्स होते क्या है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ये अभी समझ में ना भी आए आपको तो कोई मसला नहीं, आगे पूरा एक पल्स वेव फॉर्म का टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपको बात बताई कि दो नंबर के साथ हम डील करते हैं, वो होता है 0 और 1। तो जाहिर है इसका जो आपका जो एक वेव फॉर्म बनती है वो एक स्क्वायर शेप में ही बनती है। या तो सिग्नल लो होगा तो बिल्कुल हम ये ग्राउंड से इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, और जैसे ही हाई होगा तो ये आपको नजर आ रहा होगा ये 1 को शो कर रहा है और ये 0 को शो कर रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जाहिर सी बात है सिग्नल चेंज होते हैं। आपको एक क्लॉक दिखाई गई है और उसके बाद जो है ये सिग्नल चेंज हो रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको जो वेव फॉर्म है, तुम लोग ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वेव फॉर्म देखी होगी, तो अगर बिल्कुल आपको दो स्टेट ही मिलेंगे, अगर नीचे आपको नजर आ रहा है तो ये 0 है, और ये अगर ऊपर आ गया तो ये 1। फिलहाल आपने इतना याद रखना है, डिजिटल वेव फॉर्म एनालॉग वेव फॉर्म की तरह नहीं होती। जैसे आपने एनालॉग वेव फॉर्म में साइनोसाइडल देखी थी, आपने ट्रायंगुलर वेव देखी होगी, आपने बहुत सारी। ये सिर्फ क्या होता है, इसके दो स्टेट होते हैं, 1 और 0। ठीक है भाई, तो यहां तक जो है होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो है लॉजिक गेट्स की तरफ आने से पहले मैं यही कहूंगा, जो इंट्रोडक्शन था हमारा, सही है, उससे रिलेटेड कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग हैंड रेज करके चैट में बता सकते हैं। तो फिर हम आगे चलें, थोड़ा सा टॉपिक आगे भी कवर करते हैं कि, और मैंने जैसे बताया कि हमारा फायदा ये है कि हम जो है वो लैब भी मैं ही करा रहा हूँ और थ्योरी भी मेरे ही पास है। तो इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास टाइम अच्छा खासा होगा चीजों को समझने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि दो टीचर तुम्हें नहीं समझा रहे होंगे कि लैब में क्या करना है और थ्योरी में क्या करना है। अच्छा, ये जो ग्राफ है बेसिकली, आपने नॉर्मल जो ग्राफ देखा होगा, वो आपने नॉर्मल, अगर मैं बात करूं एनालॉग या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ आपने सिग्नल वगैरह अगर देखे हो ऑसिलोस्कोप पे, या कोई एम्पलीफायर वगैरह की लैब की हो, तो एक कंटिन्यूस सिग्नल का ग्राफ साइनोसाइडल और दूसरी तरीके का होता है। हमारे पास जो ग्राफ है इसकी कितनी वैल्यू है, आपने नॉर्मल भी ग्राफ बनाए होंगे, उसमें आप 0 से 100 तक जाते हैं, या यहाँ पे जो आपने ग्राफ बनाना है वो 0 से 1 पे ही बनाना है। या तो वैल्यू 0 होगी, और ये जो ऊपर आपको क्लॉक नजर आ रही है कुछ नहीं, ये टाइम है। फर्स्ट करें ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, हर सेकंड पे दायरे आपका डाटा चेंज हो रहा है। डाटा कहीं से भी आ सकता है, तो जैसे कंप्यूटर में चेंज होता है। तो बस ये सिंपल सी चीज है, कंप्यूटर में होता है ना हाई लो 1 0 पे चल रहा होता है, बाइनरी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से ये आपका ग्राफ है कि लो होगा, सिर्फ दो वैल्यू है इसकी, 0 to 1 बस। या तो वो 0 पे रहेगा और या तो वो 1 पे रहेगा। इससे पहले मैंने लॉजिक लेवल्स आपको समझाया कि बीच में हमने क्या रखना होता है, कि एक बैंड रखना होता है जिसपे जो है आपका जो सिग्नल है वो चेंज नहीं होता, बल्कि अपनी पुरानी वैल्यू होल्ड करता है। जैसे हमने एक रेंज रखी थी कि VL मिनिमम हम कह देते हैं 0, VL मैक्स कह देते हैं हम 1। इसी तरीके से VH मिनिमम हम कह देते हैं 3.5 और VH मैक्स कह देते हैं हम 5 वोल्ट। तो अब क्या है कि अगर आपने किसी चीज को ग्राउंड दिया है, 0 वोल्ट दिए हैं, तो वो क्या रहेगा, स्टेटस उसका लो रहेगा, उसके पास क्या मिल रहा होगा, बाइनरी 0। या आपने कोई चीज कंप्यूटर से कनेक्ट की है, फर्स्ट करने कोई एक सेंसर है वो आपने जो है कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है, या माइक्रोफोन आपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि कंप्यूटर कौन सी जबान समझता है, कंप्यूटर यही डिजिटल लैंग्वेज समझता है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। और जब हम माइक बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, इसमें जब हम बोल रहे होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल होता है हमारा, ये एनालॉग सिग्नल होता है।
तो सबसे पहला माइक काम करता है यही है कि इसको डिजिटल बना के कंप्यूटर को भेजता है। माइक का सबसे मेन पर्पस ही यही होता है। उसके बाद कंप्यूटर से जब ये स्पीकर पे जाता है तो अब जो है स्पीकर क्या करता है, स्पीकर जो है इसको दोबारा कन्वर्ट कर देता है डिजिटल से एनालॉग। तो ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है आपकी जहाँ पे आपके सिग्नल्स कंबाइन हो रहे हैं। तो हम बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स या जो है, पता नहीं गिफ्ट मिला है क्या मिला है भाई। अच्छा, अगर हमारी जो है ये मीटिंग खत्म भी होती है तो हम जो है थोड़ा सा इसको आगे चलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन लेके। तो अभी जो है मैं सिंपल चलो यही रखता हूँ कि अभी जो है हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ है। हम मंडे को दोबारा 1 बजे फिर आएंगे, ठीक है। तो मंडे को दोबारा आके बहुत आराम आराम से लेके चलने को, मुझे पता है कि फिजिकल क्लासरूम नहीं है और जाहिर है फिजिकल क्लासरूम की जो बात होती है टीचर भी हर स्टूडेंट को देख रहा होता है और उसको पता चल रहा होता है स्टूडेंट के एक्सप्रेशन से कि कौन बच्चा जो है अबव एवरेज अबव एवरेज है, कौन सा बच्चा एवरेज और कौन सा बच्चा बिलो एवरेज है। तो उसको पता चल रहा होता है कि मुझे एक बात कितनी दफा दोहरानी है खास ग्रुप को समझाने के लिए। क्योंकि आप देखते हो कि टीचर बार बार एक बात रिपीट करता है तो बहुत से बच्चे समझ चुके होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते। तो वो चीज नहीं मिल रही, तो मैं भी बहुत आराम से चीजों को लेके चलेंगे हम लोग सारे। और कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने यही बात की कि जब तक आपको पिछला समझ में नहीं आएगा आप आगे नहीं जा सकते। तो आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लॉजिक लेवल्स या सिंपल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ये समझ लो ये होती है 0 और 1। बस जो आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, यानी हम दो लॉजिक पे सिर्फ काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि हाँ, जो टाइम लिमिट चेंज हो गया चलो अच्छी बात है, 40 मिनट से ज्यादा भी दे देंगे हमें ये। तो अच्छा, तो अभी जो है मैं जो पहला लेक्चर है उसी तरीके से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हम जो है हफ्ते में मंडे को भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन बैठेंगे और आराम आराम से चीजों को समझेंगे। तो अभी मैं लॉजिक गेट्स पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है सिर्फ जो इंट्रोडक्शन है उस पर फोकस करना। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है कि आपको दो लॉजिक समझनी है कि दो चीजों पे हम सिर्फ काम करेंगे। वो होगा या तो चीज ऑन है या तो चीज ऑफ है, या तो सिग्नल लो है या तो हाई है, या तो 1 है या तो 0 है। अब आप इसे कुछ भी कह दो। आगे मेरे ख्याल में बुक में जो हम फ्लॉयड की बुक फॉलो कर रहे हैं, इसने दो वर्ड यूज किए हैं, हाई और लो या 0 और 1। तो हम भी यही लेके चलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि कभी सर जो है कह रहे हैं कि ऑन ऑफ, कभी सर कह रहे हैं लो और हाई, कभी सर कह रहे हैं 0 और 1। तो बुक के हिसाब से हम लेके चलते हैं, या तो हम सिग्नल को लो और हाई कहेंगे या तो हम सिग्नल को 0 to 1 कहेंगे। चीजें जाहिर सी बात है। अच्छा, एक और बात है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें कॉम्प्लेक्स भी होती जाएंगी। तब भी मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ। एक चीज तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए होगे, 0 1 का कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अगर कोई नहीं समझा तो वो बता दे, चैट में जो है आप बता सकते हैं हैंड रेस करके। और ये वीडियो भी जाहिर है आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बोलना ही भूल गया। वैसे बहुत सारों के जो है चैट में नाम भी आ रहे हैं। अब एक काम तुम लोगों ने ये करना है कि जल्दी से, या वैसे भी जो भी चैट में आया करे या जैसी मीटिंग ज्वाइन किया करे, वो एक काम जरूर किया करे कि फौरन अपना रोल नंबर जो है वो जो है चैट में कमेंट कर दिया करे, ताकि तुम्हारी अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो है बनता चला जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप जो अपना रोल नंबर जो है पुट करना शुरू कर दें। और कल जो है हम जो है लॉजिक गेट्स की तरफ आएंगे। और कहीं पे भी भाई कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वहां पे मैं रुक जाऊंगा, आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। आप mhammad@uit.edu पे मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं, वहां पे बता सकते हैं कौन सी चीज समझ में नहीं आई, कौन सी चीज आ गई। या जो मैं डाटा बेसिकली प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एआर को कर रहा हूँ, और आगे एआर को मैंने ये रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि वो दूसरों तक चीजों को पहुंचा दे। अगर किसी को नहीं मिलता वो, तो वो भी पर्सनल मुझे ईमेल कर सकता है mhammad@uit.edu। ईमेल एड्रेस पता ही होगा तुम लोगों को। तो
उस पे जो है ईमेल करके जो चीज आप तक नहीं पहुंची है, बुक नहीं पहुंची है, कोई लेक्चर की स्लाइड्स नहीं पहुंचती है, लेक्चर ब्रेकडाउन नहीं पहुंचता है, वीडियो जाहिर मैं ड्राइव पे रखूंगा, वो देखो वीडियो का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो आपके पास ओपन होती है नहीं होती, लेकिन जो है इंशाल्लाह वीडियो भी चलेगी आपके पास। ठीक है, तो अब मंडे को हम मिलते हैं इसी टाइम पे, और तब तक देखते हैं कि सिचुएशन क्या होती है, और कुछ चीजें हैं बड़ों की मानो, हुकूमत ने एक बात कही है, बहुत से लोगों ने बात की है, मतलब किसी की मानो, ये इस चीज को सीरियस लो कि कुछ नहीं तो फासला रखो, खास तौर पे कोई अगर, इसका सबसे अच्छा कंट्रोल करने का तरीका है कि भाई जिसको फ्लू हो वो खुद अपने आप को आइसोलेट कर ले, तो ये चीज रुक जाए। ठीक है भाई, आई थिंक मेरे ख्याल में अटेंडेंस भी मेरे पास आ गई है सबकी। ठीक है, तो आपने ये जो आज का जो लेक्चर हुआ, जैसे मैंने दोबारा एक बात बताई कि ये चीजें रिटेन आपके दिमाग में होंगी, तो रिप्रोड्यूस करो, आपस में इसको थोड़ा सा डिस्कस करो कि ये क्या बात हुई थी डिजिटल के हवाले से। और चैप्टर 1 है बुक का, थोड़ा सा उसको भी पढ़ सकते हो तुम लोग। कुछ बातें अगर नहीं समझ में आए, परेशान नहीं होना आगे, क्योंकि हम बार बार इन चीजों को रिपीट करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगी। तो हम मंडे को फिर 1 बजे दोबारा मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स, या जो लॉजिक के फंक्शंस होते हैं वो हम देखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अगर ए आर मुझे बता दे कि सबकी अटेंडेंस हो गई है, सबने अपने रोल नंबर्स लिख दिए हैं, तो फिर हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। अगर ए आर मौजूद है तो भाई वो बता दे कि सबकी अटेंडेंस हो गई है, क्योंकि 51 के करीब जो है, जो मेरे पास जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं वो कोई 51 के करीब है। और अगर वैसे अगर मैं तुम लोगों की, क्योंकि 60 लोग हैं और 60 लोगों की अटेंडेंस अगर मैं शीट या किसी पे लेने लग जाऊं तो आधा घंटा तो इसी में लग जाएगा। ठीक है भाई, तो कोर्स के हवाले से मैं बता दूं कि इस कोर्स के हिसाब से आपको पैनिक नहीं होना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आगे चल के होगा, लेकिन हम बहुत आराम आराम से चीजों को डील करेंगे। मुझे भी इस बात का अंदाजा है कि ऑनलाइन क्लास जाहिर सी बात है फिजिकल क्लास जैसी नहीं होती, लेकिन जो है अभी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है जिसे हम यूज करेंगे और देखेंगे। तो इसीलिए मैंने, आप देख लो कि बाकी स्लाइड्स थी वो रोकती हैं, लेक्चर 2 लॉजिक गेट्स था वो भी मैंने नहीं कराया है। बहुत आराम से चलेंगे, और अब हम जो है, और ज्यादा मैं टाइम भी नहीं रखूंगा, 40 मिनट जो है मैं आपको जो है टॉपिक समझाया करूंगा। 40 मिनट के बाद जो है, या 40-35 मिनट हो गए, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया करेंगे हम। अगर जो है कोई बात समझ में नहीं आया करेगी तो बस आधा घंटा या 40 मिनट तक जो चीजें बतानी होगी वो मैं बताऊंगा।
उसके बाद फिर जो है आप लोग बताएंगे कि क्या चीज समझ आई, क्या चीज समझ नहीं आई। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं अब अगर इजाजत हो आप लोगों की तो मीटिंग एंड कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह जो है हम मंडे को मिलते हैं फिर 1 बजे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन भाई ज्वाइन करने के लिए और चीज़ों को समझना। और अल्लाह हाफिज, अब मंडे को मिलते हैं। या फिर सर अल्लाह